नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही विचलित करने वाला तथ्य काफ़ी समय से सामने आ रहा है और वो तथ्य यह है कि विभिन्न शहरों में हत्या जैसे गंभीर अपराध किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनमें कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें तो विशेष रूप से अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो कि भारत का दिल है, राजधानी तो है ही, उसमें पिछले अगर 1 साल या 2 साल का हम देखें समय, तो इसमें ऐसी हत्याएं हुई हैं जिसमें घेर कर कई बार इकट्ठा करके अकेला देखकर लोगों ने उसे मार डाला और अक्सर युवकों का मर्डर हुआ है, युवकों की हत्या हुई है। धर्म के आधार पर भी इन चीज़ों को लोगों ने आरोप लगाए हैं, इन चीज़ों पर वहाँ के रहने वालों ने। अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। यदि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती सरकारें, तो चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते क्यों हैं। और एक और मेरा एक सुझाव बड़े आला अधिकारियों को कि सिपाही से लेकर आप लोग क्या करते हैं, कुछ हुआ तुरंत एसपी का तबादला करा दिया, तुरंत कमिश्नर बदल दिए। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बुनियादी स्तर पर जो जड़ों से जुड़ा होता है, जो वहाँ की अपराध की जड़ों से आमदनी पा रहा होता है, स्रोत, आमदनी का स्रोत बना लेता है रेगुलर, वो होता है सिपाही, कांस्टेबल। वो लंबे समय तक वहाँ ना रहे। 3 साल से ज़्यादा एक कांस्टेबल या सिपाही एक थाना क्षेत्र में ना रहे। इस बात को सुनिश्चित किया जाए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, धर्म देखकर न हो। धर्म अलग, अपराध कोई भी करे, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वह समाज का दुश्मन है। तो मेरी सभी आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों, जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया इन सब बातों में राजनीति ना किया करें और आम जनता को गाजर मूली ना समझें। आम जनता जो बेचारी हमेशा पिसती है। तो पुलिस प्रशासन ध्यान दे इस चीज़ पर। बुनियादी आवश्यकता सुरक्षा की है, अगर वो ही नहीं मिलेगी तो जीने का फ़ायदा क्या है। तो अपने तंत्र पर यदि विश्वास नहीं रहेगा जनता का, तो बेहद दुखद होगा ये। तो ध्यान दें इस बात पे। विशेष रूप से भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, भाजपा के सभी नेताओं को मैं ये सुझाव भी देना चाहता हूँ कि वो आराम से ना बैठें। जिस प्रकार से मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और जो बड़े बड़े हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी गली गली में घूमें, लोगों से मिलें, समस्याएं बुनियादी क्या हैं उनको ढूंढें और जिलाधिकारी, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मिलकर उन समस्याओं का निराकरण करें। देखिए, आपको कोई क्यों हराएगा भाई। हराएगा नहीं। जब आप उनके लिए हमेशा तैयार रहोगे तो कोई नहीं हराएगा आपको। तो ध्यान देंगे इस बात पर, मेरी ये विनम्र प्रार्थना है सभी नेताओं से विशेष रूप से। और राजनीति ना करें कि कांग्रेस शासित है तो हम ऐसा करेंगे और बीजेपी शासित है तो ऐसा करेंगे, और ये बंगाल है तो बंगाल में उन्होंने तो खैर हद ही कर दी है। भारत सरकार को वहाँ तत्काल संज्ञान लेते हुए धारा 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और ये बुनियादी कारण बहुत ज़रूरी है और एकमात्र कारण है ऐसा
भूतकाल में ऐसी बहुत घटनाएं हुई। कांग्रेस का शासन जब रहा तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती थी, 356 का इस्तेमाल वो किया करते थे। लेकिन यहाँ तो कारण है ना, लोगों का पलायन हो रहा है, लोगों में भय का वातावरण बन गया है, डर रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में कैसे जिएंगे? तो 356 का इस्तेमाल किया जाए। ध्यान देंगे इस बात पर सभी। जय हिंद, जय भारत।